मैं सुनीता शर्मा, क्रांतिकारी संगठन की दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे राजेंद्र कौशिक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके संरक्षण में हमने ये यहाँ पे किया है प्रदर्शन, क्योंकि 2 बच्चे हमारे संगठन के हैं, उनके साथ पुलिस ने नाजायज़ किया। कोई एफआईआर नहीं है, 3rd डिग्री उनके साथ की है, जबकि वो स्टूडेंट हैं। उनके साथ कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो ना क्रिमिनल हैं। उनके साथ इतना गलत किया है कौशिक साहब। 3-4 दिन से ये हमारे भाई साहब हैं शास्त्री जी, ये सब लोग इनको बच्चों को इतने दिन से रात दिन इनके साथ रह रहे हैं। बच्चे कहते हैं हमारी इंसल्ट हुई है, हम खुदकुशी कर लेंगे। फैमिली है, उनको टॉर्चर करा जा रहा है, बच्चों को टॉर्चर करा जा रहा है। और कौशिक साहब उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, बच्चों को कुछ ना हो जाए। इन बच्चों का कैरियर ख़त्म कर दिया दिल्ली पुलिस ने, यूपी पुलिस ने। इनका कसूर क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, इन बच्चों का कसूर क्या है? जब कसूर नहीं है तो इन्हें थाने क्यों बुलाया गया? थाने बुला के इनको टॉर्चर और इनको 3rd डिग्री क्यों दी गई? इनका क्या भविष्य है? ये बच्चे आने वाले टाइम में कोई पीएम बन सकता था, कोई महासचिव बन सकता था, कोई अच्छे पद पे आ सकता था। आज इन बच्चों के दिमाग में इतनी हीन भावना घुस गई है कि क्या हम क्रिमिनल हैं, हमें क्यों बुलाया गया? अभी छोटी उम्र के ये बच्चे हैं, ये क्या करेंगे आगे चल के? इनका भविष्य खत्म कर दिया दिल्ली पुलिस वालों ने। पुलिस वालों को क्या राइट है? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? लैंड माफिया से तुम खाते हो, बच्चे नहीं खाते। तो आप लैंड माफिया गलत करते हो, उनको पकड़ो। इनको क्यों पकड़ा है? ये मोदी नगर, भाई साहब आप बताइए। हाँ, ये मोदी नगर थाने की घटना है। ये जिला गाजियाबाद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्या हुआ, एक बिल्डर के साथ में पुलिस ने मिल करके 2 बच्चों को उनको पूछताछ के लिए मोदी नगर थाने में बुलाया गया, जबकि उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने बच्चों ने चोरी की है। उनको हवालात में बंद किया, 3rd डिग्री इस्तेमाल की, जबकि बच्चों का कोई दोष नहीं था। जब हमें पता लगा, हम भी थाने में पहुंचे, तो हमने महेंद्र पाल सिंह दरोगा, संजीव कुमार दरोगा थे, उनको पूछा भाई बच्चे दोषी हैं या निर्दोष हैं, कि आपके बच्चे निर्दोष हैं तो इनको छोड़िए, हवालात में क्यों बंद किया हुआ है? तो उन्होंने बच्चों को छोड़ा। फिर हमने बच्चों को पूछा भाई क्या हुआ, तो इनके छूतर डलाल कर गए थे फटे से पीट के। और अगले दिन हमने एसडीएम महोदय के सामने मोदी नगर पेश किया। पेश करने के उपरांत एसडीएम महोदय ने वहाँ पे एसपीआरओ एसपी से सबसे बात की, तो उसका इन दरोगाओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम ये चाहते हैं इनके खिलाफ, दोनों दरोगाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनके खिलाफ बिल्डर और दरोगा के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम एक रूपरेखा तैयार करके महा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। किसी बड़े अधिकारी से बात की या कोई? नहीं, बड़े अधिकारी से बात तो नहीं की है हमने, तो जो है ना लेटर दिए हैं, बस सबको दिए हैं। और आज भी हमने ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय को दिया है, अमित शाह को भी दिया है, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिया है। आपकी सुनवाई शुरू हो गई? अभी कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं होती है तो हम अनशन भी त्यागेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, बट पुलिस के और लैंड माफिया के खिलाफ मानहानि का दावा भी ठोकेंगे। अब हमसे अगर हमारी प्रशासन 2-4 दिन में कुछ नहीं करती है तो हम फिर कोर्ट में भी मूव करेंगे, अनशन भी करेंगे। कौशिक साहब की अध्यक्षता में जैसे वो आदेश देंगे हम उसके फॉलो करेंगे। मैम, आए दिन तो धरना होते रहते हैं, सरकार सुनती नहीं है। नहीं, हम धरना भी करेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे। न्यायालय से हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पहले भी कौशिक साहब के उसमें हमने 2000 में दिल्ली में भी ऐसा हुआ था, हमने लैंड माफिया भगाया था कौशिक साहब की उसमें। अब फिर अगर हमें नहीं मिला, प्रशासन से कोई भी राहत में नहीं मिली, हम कोर्ट में मूव करेंगे। लेकिन न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास है, पहले भी हमें न्याय मिला, आज भी मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट तो अपने दावे करती है अच्छे कामों की। बिल्कुल गलत। जो गलत, ये बच्चे सामने हैं, देखिए आप, साक्षात बच्चे सामने हैं। अगर इनमें से कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है, कौन जिम्मेवार है? आए दिन तक कर रहे हैं स्टूडेंट, बच्चे करने जा रहे थे कौशिक साहब ने, और ये शास्त्री जी हैं, ये लोग इनको रात दिन संभाले हुए बच्चों को। इनकी फैमिली सुसाइड करने को तैयार है, कहाँ जाएंगे? क्या रीजन है, क्यों सुसाइड कर रहे हैं? बच्चों को जबरदस्ती पुलिस ने उठा के, लैंड माफिया से इनका झगड़ा हुआ, उसके बिहा पे इनको जबरदस्ती थाने में ले गए, वहाँ इनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया।
कोई सबूत नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। इनको टॉर्चर किया गया, इनको पिटाई करी गई है। अब इनकी मानसिक स्थिति बच्चों की वो बन चुकी है कि अब हमारा कैरियर ख़त्म हो गया, हम कुछ सुसाइड कर लें। क्या पूछा गया था आपसे? ये चोरी करी नहीं, मैंने कि नहीं करी, बस इतने पूछा तब मेरे पिटाई करनी चालू कर दी उन्होंने। जिससे मेरी मुँह बहस हुई थी डीलर से, वो मेरे सामने बैठा हुआ था, उसने पैसे दिए थे 5000 रुपये, 30,000 रुपये और दो, उसे जेल भेजो। मेरी उनके सामने पिटाई करी, उसने करवाई थी पुलिस वालों ने। कितने लोग थे पुलिस वाले? पुलिस वाले 2 लोग थे। कहाँ का सीन है ये सर? ये मोदी नगर का, गाजियाबाद मोदी नगर थाना। तो इसके लिए आपने गाजियाबाद पुलिस से कोई शिकायत वगैरह लिखित में दी? सब दिया था, एसडीएम को भी दिया हुआ है और जो एसएसपी को भी दिया हुआ है, डीएम साहब को भी दिया हुआ है। कोई वीडियो प्रूफ है सर आपके पास? वीडियो कैसे बन जाएगा मैम? वीडियो कैसे बन? फोन ले लिया था हमारा। क्यों, आप तो सही हो, राइट, आप तो सही काम कर, आप तो नहीं, थाने हाँ, में तो मेरा मोबाइल फोन ले वगैरह लिया था ना, सब जब्त कर लिए थे हाँ, ना। फोन जमा सब- कर लिया था सब उन्होंने जब्त कर मेरा। लिए थे उन्होंने ना, मोबाइल ले जाने थे अंदर, लोकअप में मोबाइल नहीं ले जाते। महेंद्रपाल सिंह, संजीव कुमार, मोदी नगर थाना। हाँ जी।